आज हम पढ़ेंगे जीवाणुओं की लाभदायक गतिविधियां यानी कि यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणुओं की हानिकारक गतिविधियां भी होती हैं और लाभदायक गतिविधियां भी होती हैं। उनमें से ये हमारा टॉपिक है जीवाणुओं की लाभदायक गतिविधियां, और उसमें से भी कई प्रकार की लाभदायक गतिविधियां होती हैं, जिसमें से है ये भू उर्वरता में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन सॉयल फर्टिलिटी। देखिए, जहाँ एक और प्राणियों व पौधों में जीवाणु क्या करते हैं, विनाशकारी रोगों के कारक होते हैं, वहीं दूसरी ओर ये प्रकृति में कार्बन और नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखने व प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं। जीवाणुओं का डेयरी, सिरका, तंबाकू, चमड़ा आदि अनेक उद्योगों में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि जीवाणु सॉयल फर्टिलिटी में वृद्धि कैसे करते हैं। यद्यपि वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन है, तथापि पौधों में इसको सीधे उपयोग करने की क्षमता नहीं होती है। किसमें होती है? केवल लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे जो होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में उपस्थित जीवाणुओं में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी कि जो आणविक नाइट्रोजन होते हैं, तो आणविक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है। मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की जो प्रक्रिया है, वो नाइट्रोजन अनुबंधन अथवा यौगिकीकरण या इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी के अलावा भी जितने एक दिवसीय पेपर होते हैं उनमें भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूर आता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब जानेंगे हम कि जो ये भू उर्वरता होती है, इसको जीवाणु किस प्रकार से करते हैं और ये कितने वर्गों में विभाजित है। तो मिट्टी से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन पदार्थ उपलब्ध कराने में सहायक जीवाणुओं को कितने वर्गों में विभाजित करते हैं? 3 वर्गों में। ठीक है, कौन कौन से? पहला है अमोनीकारक जीवाणु यानी इसी को कहते हैं अमोनीफाइंग बैक्टीरिया। दूसरा है नाइट्रीकारी जीवाणु यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। और तीसरा है नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसमें से सबसे पहले जानते हैं कि अमोनीकारक जीवाणु किस प्रकार से वृद्धि करते हैं। देखिए, जो अमोनीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? मृतोपजीवी जो जीवाणु है यानी कि सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया मिट्टी में उपस्थित मृत पौधों तथा प्राणियों में उपस्थित जो प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। फिर यही अमीनो अम्ल अमोनीकारक जीवाणुओं द्वारा अमोनिया में बदल दिए जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं? अमोनीकरण यानी कि अमोनिफिकेशन, इसी प्रक्रिया को कहते हैं। ये इस प्रोसेस में समझाया गया है। तो अब जान लेते हैं कि प्रमुख अमोनीकारक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से पहला है बैसिलस माइकोइडिस, दूसरा है बैसिलस रेमोसस, तीसरा है बैसिलस वल्गेरिस। ये प्रमुख अमोनीफाइंग बैक्टीरिया हैं। दूसरा है नाइट्रीकारी जीवाणु यानी कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आदि रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु, इसी को बोलेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी में उपस्थित अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रीफिकेशन कहलाती है। जैसा कि इस डायग्राम में देखिए, अमोनिया है और ये फिर क्या किस में चेंज हो गया? ये चेंज हो गया नाइट्राइट में, और फिर ये आगे जाके यही प्रोसेस फिर ये नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी में उपस्थित जो अमोनिया है उसको नाइट्रेट में जो परिवर्तित कर देते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रीफिकेशन कहलाती है। तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये गांठ होती है, ठीक है, नोड्यूल्स। तो यहाँ पर ये जो हम गांठ देख रहे हैं ना, इन्हीं नोड्यूल्स में क्या रहते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है क्या करते हैं कि इन पौधों से तो अपने लिए वो भोजन बना लेते हैं, प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, और इसके बदले में पौधों को क्या प्रदान करते हैं? नाइट्रोजन के यौगिक प्रदान करते हैं। तो एक प्रकार से ये जो राइजोबियम है ये यहाँ पर ये सहजीवी के रूप में रह रहा है।
तो यहाँ पर जो है ये अपने लिए कार्बोहाइड्रेट लेता है और बदले में पौधों को नाइट्रोजन के यौगिक देता है। तो ये किस प्रकार से काम करते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, जो तीसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसमें यह जीवाणु मुक्त नाइट्रोजन का यौगिकीकरण यानी कि फिक्सेशन करते हैं। इनमें से कुछ मिट्टी में स्वतंत्र रूप में रहते हैं, जबकि अन्य लेगुमिनेसी कुल की पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली जो ग्रंथियां हैं यानी नोड्यूल्स, जैसे कि अभी हमने चित्र में देखा था, वहाँ उसमें रहते हैं। एजोटोबैक्टर तथा क्लास्ट्रीडियम की कुछ जातियां मिट्टी में स्वतंत्र रूप में रहती हैं। ये जीवाणु मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं, जो उनकी कोशिकाओं में उपस्थित अन्य तत्वों के साथ मिलकर कार्बनिक नाइट्रोजन अवशोषित कर लेते हैं, जो उनकी कोशिकाओं में उपस्थित अन्य तत्वों के साथ मिलकर कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल की ग्रंथियों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक जीवाणु पाया जाता है, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा था। इसमें वायुमंडल से मुक्त नाइट्रोजन अवशोषित करके इसे नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्षमता होती है। यह जीवाणु मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहते हैं, यानी कि अपने लिए भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में पौधों को नाइट्रोजन यौगिक देते हैं। तो यह पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और बदले में उन्हें नाइट्रोजन यौगिक उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ी जीवाणुओं की लाभदायक गतिविधियाँ।